नगर निगम रतलाम में भ्रष्टाचार का महासागर। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 16 सूत्रीय घोटाला पत्र। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कांग्रेस का हल्ला बोल। रतलाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा के नेतृत्व में आज रतलाम नगर निगम के कथित घोटालों के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर की ज्वलंत समस्याओं और निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में गरजी कांग्रेस आंदोलन में पूर्व विधायक पारस सकलेचा और वरिष्ठ नेता महेंद्र कटारिया ने निगम की कार्यप्रणाली पर तीखे प्रहार किए। उनके साथ राजीव रावत, शैलेंद्र सिंह, मयंक जाट, गोगा, रजनीकांत व्यास और यास्मीन शेरानी जैसे दिग्गज नेताओं ने एक स्वर में निगम प्रशासन को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। महिला शक्ति ने उठाई आवाज। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस और पार्षद की भी सक्रिय भागीदारी रही। आशा रावत, नजमा, कविता और अन्नू सहित अन्य महिला नेत्रियों ने संपत्ति कर में विसंगतियों और गरीबों पर थोपे गए भारी लाइसेंस शुल्क का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आम जनता और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ने वाले इन फैसलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन के मुख्य बिंदु: 30 गुना तक लाइसेंस शुल्क विरुद्ध, ठेला संचालकों और छोटे व्यापारियों पर रंगदारी टैक्स जैसा बोझ डालने का विरोध, सीवरेज और अमृत योजना, करोड़ों खर्च के बाद भी शहर को मिल रहे दूषित और कीड़े युक्त पानी पर जांच की मांग, प्रधानमंत्री आवास घोटाला, आवास निर्माण में करोड़ों की हेराफेरी और पात्र हितग्राहियों को परेशान करने का आरोप, फर्जी नियुक्तियां, पिछले 3 वर्षों में बैकडोर से की गई अवैध नियुक्तियों की ईओडब्ल्यू जांच की मांग, निर्णायक लड़ाई का ऐलान। शांतिलाल वर्मा ने स्पष्ट किया कि यह केवल ट्रेलर है। यदि नगर निगम ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया और इन घोटालों की उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार बंद करो के नारों से परिसर गूंजा दिया।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता पे खर्च करो, राशन शुल्क माफ करो, माफ करो, माफ करो, राशन शुल्क माफ करो, माफ करो, माफ करो, संपत्ति कर वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। ये जो नगर निगम की दादागिरी और नगर निगम के महापौर और आयुक्त महोदय के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज कांग्रेस पार्षदों द्वारा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। साथियों, नगर निगम महापौर और उसकी परिषद MIC द्वारा नगर निगम की जनता पर टैक्स के माध्यम से इतना बोझ डाल दिया गया पूर्व में, और अब वर्तमान में जो बजट का पेश होने वाला है उसमें भी लाइसेंस के नाम पर, जल कर के नाम पर, संपत्ति कर के नाम पर भारी वसूली जनता से की जा रही है। उसी के विरोध में आज ये आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही जो नगर निगम में जो जनता है, आम जन, उनको जो छोटे छोटे कार्य है उनको भी करने के लिए भारी राशि देनी पड़ती है। भ्रष्टाचार नामांतरण के नाम पे हो रहा, परमिशन के नाम पे नामांतरण हो रहा, उन सभी के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, शहर की जनता द्वारा ये एक आंदोलन के माध्यम से रतलाम शहर की नगर सरकार को, रतलाम शहर के विधायक को, नगर निगम के अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। अगर वे आज भी इस आंदोलन के माध्यम से नहीं जगते हैं तो इससे भी उग्र आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा रतलाम शहर की जनता के हित में किया जाएगा। ये कांग्रेस को मजाक समझते, मजाक, और इन्होंने नगर निगम में अपनी मनमानी कर लिए। सभी ने देखा होगा 150 कर और टैक्स इन्होंने लगाए। महापौर जी को सिर्फ नाचने गाने से फुर्सत नहीं है। मैंने आज उनका सुना है कि वो कह रहे हैं कि अगर 3 रोज कचरे की गाड़ी नहीं गई और कचरा घरों में पड़ा रहा तो उसको हम पनिशमेंट देंगे। अरे महापौर जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके यहाँ कितने ईमानदारी से काम हो रहा है। मैं मेरे वार्ड का बता रही हूँ, 3 रोज तक कचरे की गाड़ियां नहीं जाती है तो वो लोग कचरा कहाँ डालेंगे। सिर्फ तुम्हें हवा में बातें करना आता है, माइक पे बातें करना आता है, पर सड़कों पे उतर के देखना नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी की जो नगर सरकार है उसके द्वारा जो एक एजेंडा पेश किया जा रहा है जिसमें लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की बात की गई है, उसके विरोध में आज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय शांतिलाल जी वर्मा के द्वारा और पूरी कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज एक विशाल जंगी प्रदर्शन नगर सरकार के खिलाफ रखा गया है। तो अब मुझे आप बताइए कि कौन व्यापारी, कौन व्यक्ति, कौन गरीब माँ धूप में सब्जी बेचना चाहेगी? कोई नहीं बेचना चाहेगा, ना कोई बारिश में बेचना चाहेगा। अरे आप उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था कीजिए, उसके बाद अगर उनसे आपको शुल्क लेना है तो लीजिए। हर बात में ये नगर निगम की सरकार फेल है। आप अगर देखेंगे तो पास है तो सिर्फ भ्रष्टाचार में पास है, लोगों को धोखा देने में पास है और हर चीज में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मेरा ये मानना है सम्मानित साथियों कि हम सबको जगना होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि हर वर्ष जो नगर निगम के द्वारा मेला लगता है उसमें जो रावण दहन लगातार 3 साल से हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया है। कभी रावण को ऐसा तिरछा बना देते हैं और उसके बाद महापौर जी खुद आकर बोलते हैं कि रावण पुष्पा जैसा था। ये उनका वीडियो है। उसके अलावा पिछली बार आप देखेंगे कि रावण मात्र आधा अधूरा जला। ये अपमान हो रहा है और बोला है कि उस कंपनी को हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। उससे पहले जो कंपनी आई थी वही कंपनी को ठेका दिया और उसको पैसा दे दिया और अभी बोले कि ब्लैक लिस्टेड कर लेंगे। अरे भैया, जब आपको सारी बातें अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर डोलनी रहती है तो फिर आपका क्या काम है? लोगों ने आपको चुन के भेजा है कि जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर पारदर्शिता से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको चुन के भेजा है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरा काम आपस में मेल जोल से जो आम लोगों का जो पैसा है, जो आम लोग यहाँ पर नगर निगम में जो कर भरते हैं, टैक्स देते हैं, आपका पैसा चुराया जा रहा है। हम सबका पैसा चुराया जा रहा है, किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं चुराया जा रहा है। सम्मानित साथियों, आप देखेंगे कि नगर निगम ने जो श्वानों का बाधियाकरण के ऊपर 2 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च करे और उसमें उन्होंने बताया कि 33,000 श्वानों की बाधियाकरण हुआ है, जबकि सर्वे में मालूम चला है कि 2204 श्वानों का ही बाधियाकरण हुआ है। तो ये जो जो पैसा लूटा गया है ये हम सबके पैसे हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के पैसे नहीं है।
आज मैं रतलाम की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप मूक दर्शक मत बनिए। जो गलत हो रहा है उसे बताइए, बोलिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मुर्दारों की बस्ती में रहने का कोई मतलब नहीं है। साथियों, आज कांग्रेस को ये जो आंदोलन करना पड़ा है, इसका आंदोलन करने के पीछे रतलाम शहर की जनता, यहाँ के व्यापारियों का मूल उद्देश्य है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ये निकम्मा महापौर और ये निकम्मा विधायक जो गूंगा बेरा बनकर जिस प्रकार से शहर के अंदर आम जनता के ऊपर ठगने का काम कर रहा है, जिस प्रकार से वर्ष संपत्ति कर के नाम पर, कभी जल कर के नाम पर, कभी व्यापारियों के लाइसेंस शुल्क के नाम पर, और लाइसेंस शुल्क इस प्रकार का लगाया जा रहा है जिस प्रकार का जजिया कर लगा रहा है, पर आम जनता की सुविधाओं के लिए उसको कोई समय नहीं है। आप देखिए, अगर शहर में निकलता है तो लोगों को परेशान करने के लिए निकलता है। आप जब भी देखेंगे तो कभी चाय वाले कोई डिस्पोजल के ऊपर कार्रवाई करना, कभी किसी दुकानदार के बाहर कोई सामान रखा है तो उसके ऊपर कार्रवाई कराना, ऐसा निकम्मा महापौर कभी रतलाम शहर नहीं देखा। आज रतलाम की जनता निश्चित ही अपने आप को ठगा महसूस कर रही होगी, क्योंकि जिस उद्देश्य से ये शहर का जो विधायक है, जिसने अब जवाबदारी ली थी कि एक अच्छे व्यक्ति को महापौर बनवा रहा हूँ, आप लोग वोट दीजिए, परंतु वो विधायक भी जो मंत्री बनकर रतलाम शहर की अवहेलना करा रहा है, शहर के अंदर कभी नगर निगम के मुद्दे पे कभी आवाज नहीं उठाता। ये रावण के हाथ से कैसे चलेगा, क्योंकि रावण ही सब पूरी परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी रावण के रूप में बैठी हुई है, शहर के साथ दगा कर रही है। मेरा साथियों, आप लोगों से यही अनुरोध है कि जिस प्रकार से एक सोने का व्यापारी 5,000 रुपए लाइसेंस शुल्क देता है, तो क्या कबाड़ी जो ठेला गाड़ी से व्यवसाय करता है, थोड़ी सी गुमटी लगाकर बैठा है, तो क्या वो भी 5,000 रुपए उसके बराबर का लाइसेंस शुल्क दे सकता है क्या? आप देखिए, एक तरफ शराब की दुकान जो करोड़ रुपए की बिक रही है, उसके ऊपर 5,000 का लाइसेंस शुल्क है, और वही एक अंडे वाला, उसको क्या 5,000 रुपए लाइसेंस शुल्क दे सकता है? आप सोचिए इन निगमों की भावना कि शहर के साथ किस प्रकार से दोगलापन कर रहे हैं। आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस पार्षद दल और सभी कांग्रेस के मोर्चा संगठनों ने जो नगर निगम का सम्मेलन आहुत हुआ है, और दूसरे सम्मेलन के जो एजेंडे में नगर के जो छोटे व्यापारी और जो प्रताड़ित दुकानदार है, जो कई बार अच्छे ढंग से व्यवसाय नहीं कर रहे, उन सबको उस लाइसेंस शुल्क वृद्धि के अंदर ले लिया है, और उस लाइसेंस वृद्धि इस प्रकार की गई है जिस प्रकार से जब महाराजाओं द्वारा जो दुबले की आदेश जारी करके जो वसूली की जाती थी, आज आप देखोगे जो छोटे दुकानदार हैं, कबाड़ी, जो कबाड़ी अपने आप को कैसे 200-500 रुपए निर्भर कमाता होगा, उसके ऊपर प्रतिवर्ष 5,000 रुपए लाइसेंस कल प्रस्ताव पारित होते तो आगे क्या करेंगे आप लोग? उसके लिए कांग्रेस आंदोलन करेगी, और उसी बात को लेकर इस लाइसेंस शुल्क वृद्धि को अपल लेने के लिए, और जो संपत्ति कर है विद्युत मंडल की जो वसूली अवैध तरीके से हो रही है, उसके लिए भी हमने कलेक्टर को ज्ञापन प्रस्तुत करा है, और उनसे मांग की है, अगर आप लोग तत्काल चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, आम जनता को राहत नहीं देंगे, तो कांग्रेस जंगी प्रदर्शन करके कलेक्टोरेट का घेराव करेगी और इन चीजों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आपको विवाद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।